कभी कभी जिंदगी बिल्कुल शांत समुद्र जैसी लगती है, जहां ऊपर से सब कुछ स्थिर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुद को टूटता हुआ महसूस करते हैं। हम खुद से वादे करते हैं, कल से शुरुआत करूंगा, अगले हफ्ते बदलाव लाऊंगा, इस साल मैं एक नई लाइफ शुरू करूंगा। पर फिर वही पुरानी दिनचर्या, वही पुरानी आदतें, वही पुराना चक्र, और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता धुंध से भरा लगता है, तो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए एक चाबी की तरह है। एक ऐसी चाबी जो आपके मन के बंद कमरों को खोल देती है और आपको यह समझने में मदद करती है कि बड़े बदलाव कैसे आते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब कोई बड़ा पल आता है, कोई बड़ा झटका, कोई बड़ा सबक या कोई बड़ा अवसर। लेकिन किताब कहती है कि जीवन में सबसे बड़े बदलाव धीरे धीरे महीनों और सालों की छोटी छोटी कोशिशों से पैदा होते हैं। बदलाव का असली जादू एक कमरे में हुए शोर से नहीं होता, बल्कि उन शांत पलों में होता है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करते हैं। आप देखते नहीं, लेकिन आपका दिमाग बदल रहा होता है, आपके निर्णय बदल रहे होते हैं, आपकी सोच और आपका शरीर बदल रहा होता है। इस किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि आदतें एक कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में पैसा ब्याज जोड़ता है और समय के साथ आपकी छोटी रकम भी बहुत बड़ी बन जाती है, वैसे ही अच्छी आदतें समय के साथ आपके अंदर एक बड़ी ताकत पैदा कर देती हैं। इसी तरह बुरी आदतें भी धीरे धीरे आपकी पहचान को खा जाती हैं। शुरुआत में नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन सालों बाद जीवन पर गहरा असर दिखता है। यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटी आदतें तीर की दिशा जैसी होती हैं। शुरुआत में दिशा थोड़ी भी बदल जाए तो कुछ किलोमीटर बाद आप पूरी तरह अलग गंतव्य पर पहुंचते हैं। सोचिए, एक कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। आप वहां एक बर्फ का टुकड़ा रखते हैं। फिर आप तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं, 9 डिग्री, -5 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, लेकिन बर्फ में कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ पिघलने लगती है। लोग कहते हैं, ओह अभी पिघली, जबकि सच्चाई यह है कि पिघलना तो पहले ही शुरू हो गया था। वह 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस की छोटी छोटी कोशिशें बेकार नहीं लग गई थी। बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। किताब कहती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी महीनों तक, शायद सालों तक, हमारी मेहनत का परिणाम नहीं दिखता। हम काम करते रहते हैं, कभी जिम जाते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी नई स्किल सीखते हैं, कभी पैसे बचाते हैं, पर दुनिया को लगता है कि कुछ नहीं बदला। असल में बदलाव पहले ही शुरू हो चुका होता है, और जब अचानक कुछ बड़ा होता है, तब लगता है कि यह ओवरनाइट सक्सेस था, जबकि वह सक्सेस रातों रात नहीं मिली होती। वह तो उन सैकड़ों दिनों की मेहनत थी जब कोई तालियां नहीं बजा रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन आप फिर भी कर रहे थे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग गोल्स पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन असली शक्ति गोल्स में नहीं, सिस्टम में होती है। गोल आपको दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे 6 पैक चाहिए, तो वही एक गोल है, लेकिन उसका सिस्टम होगा हर दिन 30 मिनट वर्कआउट, सही खाना, पानी पीना, नींद ठीक रखना, मोबाइल से जंक कंटेंट हटाना। अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर सिस्टम गलत है तो गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। किताब में एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे हेल्थी होना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ये सब आउटकम्स हैं। लेकिन किताब कहती है कि हैबिट्स तब तक नहीं बदलती जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। जब आप खुद से कहते हैं, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, मैं एक लर्नर हूं, तो आपका दिमाग उन एक्शंस को चुनता है जो आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। अगर आपकी आइडेंटिटी बदल गई तो हैबिट्स अपने आप बदल जाएंगी। आदतें आपका फ्यूचर नहीं बदलती, आदतें आपकी आइडेंटिटी बदलती हैं, और आइडेंटिटी आपका फ्यूचर बदलती है। किताब बताती है कि हर हैबिट एक लूप में चलती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। लेकिन हम इसे कहानी की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजी दिन के बाद आपका दिमाग थोड़ा थका हुआ है, फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगती है, ये क्रेविंग है। आप फोन उठाते हैं, ये रिस्पॉन्स है। आपको डोपामिन मिलता है, ये रिवॉर्ड है, और अगली बार आपका दिमाग उस एक्शन को और जल्दी करेगा। इसी तरह हमारी बुरी आदतें भी बढ़ती हैं, लेकिन अच्छी आदतें भी इसी लूप से मजबूत की जा सकती हैं। बस आपको क्यू को विजिबल बनाना है, क्रेविंग को मीनिंगफुल बनाना है, रिस्पॉन्स को आसान और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग रखना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबें ऐसी जगह रखें जहां आपकी निगाहें सबसे पहले जाएं। अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐप्स को हिडन कर दें या फोन को दूसरे कमरे में रख दें। इंसान बहुत स्ट्रांग नहीं होता, पर वातावरण उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। एनवायरनमेंट के बारे में किताब कहती है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन एनवायरनमेंट परमानेंट है। अगर आपका घर अनहेल्थी खाने से भरा हुआ है तो आप कभी हेल्दी नहीं बन पाएंगे।
यदि आपका कमरा डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस नहीं आएगा। यदि आपकी कंपनी ऐसी है जो ग्रोथ नहीं चाहती तो आप खुद भी धीरे धीरे रुक जाएंगे। पर्यावरण धीरे धीरे आपको शेप देता है, जैसे पानी पत्थर पर गिरता है और धीरे धीरे उसे घिसकर बदल देता है। किताब एक बहुत खूबसूरत बात कहती है, आपको परफेक्ट हैबिट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिपीटेड हैबिट्स चाहिए। एक फोटोग्राफी क्लास का एग्जाम्पल है जिसमें स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जितनी फोटोज लोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुम एक परफेक्ट फोटो बनाओ। अंत में जिसने क्वांटिटी पर फोकस किया था उसने ही क्वालिटी वाली बेस्ट फोटोज भी ली। क्यों? क्योंकि मास्टरी रेपिटेशन से आती है, परफेक्शन से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें परफेक्ट स्टार्ट चाहिए, परफेक्ट टाइम चाहिए, परफेक्ट मूड चाहिए, लेकिन किताब कहती है कि परफेक्ट मोमेंट्स नहीं आते, शुरुआत ही सब कुछ है। जब आप शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधारते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तभी आप मास्टर बनते हैं। हैबिट ट्रैकिंग भी किताब का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी आदतों को रिकॉर्ड करते हैं, एक सिंपल मार्क लगाते हैं, तो आपका मन अचीवमेंट फील करता है। यह छोटा सा टिक आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। और किताब कहती है कि आइडेंटिटी बिल्ड्स व्हेन एविडेंस बिल्ड्स, यानी जितनी बार आप एक आदत को रिपीट करते हैं उतनी बार आपके दिमाग में उस आदत से जुड़ी आइडेंटिटी मजबूत होती है। एक मजबूत बात और, कभी कभी हम एक दिन मिस कर देते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक दिन मिस होना नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन मिस होना खतरनाक है। नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन की गलती हैबिट को नहीं तोड़ती, बट 2 डेज की गलती हैबिट को वीकन कर देती है। इसलिए कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती ना करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि गलती होने पर भी आप उसी रास्ते पर लौट आएं। किताब हमें यह सिखाती है कि हैबिट्स बदलाव नहीं लाती, वे बदलाव को संभव बनाती हैं। आदतें आपकी आइडेंटिटी को साइलेंटली शेप करती हैं। चाहे आप पढ़ाई करें, वर्कआउट करें, पैसे बचाएं, मेडिटेशन करें, इन सब का असर 1-2 दिन में नहीं दिखता, लेकिन सालों बाद आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि किसी भी आदत को छोटे हिस्सों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है। जैसे अगर आपको जिम जाना मुश्किल लगता है तो जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें। अगर आपको किताब पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 पेज पढ़ने का टारगेट रखें। यह छोटे छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को बिना डराए आदत विकसित करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ आसान सिस्टम्स की जरूरत है। डिसिप्लिन उन लोगों के लिए होता है जो चीजें मुश्किल बनाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग एनवायरनमेंट और सिस्टम को ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत ही ना पड़े। अगर जंक फूड घर में है ही नहीं तो आप खाएंगे कैसे? अगर मोबाइल दूसरे कमरे में है तो आप स्क्रॉल करेंगे कैसे? यही सिस्टम्स हैं। और अंत में किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आदतें आपका भविष्य नहीं, आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। आप छोटी आदतों से अपने आप को धीरे धीरे ऐसे इंसान में बदल सकते हैं जिसे देखकर आप खुद गर्व महसूस करें। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। आदतें आपके माइंड को रिवायरिंग देती हैं, आपके डिसीजंस को रिफाइन करती हैं, आपके इमोशंस को शेप देती हैं और आपकी लाइफ की दिशा तय करती हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये नहीं कहती कि आप एक दिन में बदल जाएंगे, ये कहती है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, लेकिन इतना बदलेंगे कि कुछ महीनों बाद आप अपने रिफ्लेक्शन से भी खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आप वही रहेंगे, लेकिन अपने पहले वाले वर्जन से कहीं ज्यादा बेहतर, ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कहीं ज्यादा पावरफुल। अगर आपको लगता है कि यह समरी आपके जीवन में भी बदलाव की एक नई चिंगारी पैदा कर सकती है, तो दोस्त इस चैनल बुक समरी हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं समझाते, हम जिंदगी को गहराई से समझते हैं।